अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके दोनों जहान के मसाइल के लिए काफ़ी हो जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक चैनल हुदा फॉरेक्स ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि अंडा खाना हलाल है या फिर हराम है। अगर अंडा खाना हलाल है तो इसकी क्या दलील है, और अगर अंडा खाना हराम है तो इसका क्या सबूत है। सब कुछ बताएंगे आपको इस छोटी सी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर मुसलमान को हराम और हलाल में फ़र्क मालूम होना चाहिए। नाजरीन, आपको एक बात बता दें, अगर आप YouTube के लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे? बस आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके काम की और आपके फ़ायदे की वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब आपको क्या चाहिए, आपका क्या मसला है, इन सब बातों को सामने रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और इस चैनल पर लाते हैं। तो नाजरीन, एक बात और साफ कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी जिसकी आपको इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरे एक सब्सक्राइब से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई और मेरे मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें अदर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक बार का सब्सक्राइब करना और एक बार का फॉलो करना आपके बहुत काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हजरात इस चैनल पर बताए जाने वाले वजीफ़ों से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपके आधे मसाइल का हल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई वीडियो देखनी है तो आप लिंक पे क्लिक करके बआसानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि अंडा खाना हलाल है या फिर हराम है। अगर अंडा खाना हलाल है तो इसकी क्या दलील है, और अगर अंडा खाना हराम है तो इसका क्या सबूत है। कुरान मजीद में एक आयत है, तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। अल्लाह, आप मुर्दार चीज़ से ज़िंदा चीज़ को निकालते हैं और आप ज़िंदा चीज़ में से मुर्दार चीज़ को निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुर्दा चीज़ में से ज़िंदा चीज़ का निकलना, यानी अंडे में से बच्चे का निकलना। अंडा तो एक बेजान चीज़ है जो खुद से कुछ हरकत भी नहीं कर सकता, फिर अल्लाह ताला इस बेजान चीज़ में से एक जानदार चीज़ को निकालते हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है। और आप वतुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और आप मुर्दा चीज़ में से ज़िंदा चीज़ को निकालते हैं, यानी जानदार चीज़ में से बेजान चीज़ को निकालते हैं। जानदार चीज़ में से बेजान चीज़ का निकलना मतलब मुर्गी में से अंडे का निकलना। तो भाई ये तो हो गया अंडा। तो ये अंडा खाना हलाल है या फिर हराम है। अब हम आपको एक हदीस सुनाएंगे जिससे सब कुछ एकदम साफ़ और वाज़ेह हो जाएगा कि अंडा खाना हलाल है या फिर हराम है। ये सही मुस्लिम की एक हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के बाद एक के नाम लिखते रहते हैं। अव्वल वक्त दोपहर में आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो कि अल्लाह ताला के हुजूर में ऊँट की कुर्बानी पेश करता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो गाय की कुर्बानी पेश करता है अल्लाह ताला के हुजूर में। फिर उसके बाद आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह ताला के हुजूर में मेंढे की कुर्बानी पेश करता है। उसके बाद आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो मुर्गी की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में पेश करता है। और उसके बाद आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह ताला के हुजूर में अंडे की कुर्बानी पेश करता है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर की तरफ आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं।
تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انڈا کھانا حلال ہے۔ اگر انڈا کھانا حرام ہوتا تو یہاں انڈے کی بات نہیں ہوتی اور انڈے کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ حضرت یونس صاحب پالن پوری نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں انڈا حلال ہے اس کی یہی دلیل پیش کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اللہ اور اس کی باتوں سے محبت ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں، ہمارا فرض تھا آپ تک پہنچانا اور اب آپ کا فرض ہے اوروں تک پہنچانا، یعنی ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو کسی ٹاپک پر وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس ضرور کریں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔ آج کا سفر یہیں تمام ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کسی خاص تحفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔